नमस्कार दोस्तों। एक बहुत अच्छे दार्शनिक ने एक बार कहा था कि हम आतंकवादियों से लड़कर आतंकवाद पैदा नहीं करते, हम उन्हें अनदेखा करके आतंकवाद पैदा करते हैं। यह बात आज हमास के मामले में लागू होती है, जिसने इजराइल पर हमले कर दुनिया को चिंता में डाल दिया है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से लेकर अब तक दोनों पक्षों के करीब 3000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें कितने बेगुनाह मारे जा चुके हैं, कितनों के घर उजड़ गए हैं। हमास ने अचानक ही इजराइल पर हमला कर दिया और दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंटेलिजेंस माने जाने वाले मोसाद को इसका भनक तक नहीं लगा। गाजा पट्टी की तरफ से हमास ने इजराइल पर 5000 से अधिक रॉकेट दागे और इजरायली युद्ध टैंकों सहित 150 इजरायली नागरिकों को बंदी बना लिया। लेकिन अब इजराइल का पलटवार चल रहा है और इजराइल भी गाजा पट्टी इलाके पर ताबड़तोड़ बम मार रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले को युद्ध बताया है। लेकिन आपके दिमाग में ये जरूर आता होगा कि आखिर यह हमास है क्या? कहां से इसने इतनी ताकत बटोर ली कि वह इजराइल को ही मिट्टी में मिला देना चाहता है? दोस्तों, कुछ देश इसे आतंकवादी गुट बता रहे हैं तो कुछ देश इसे खुला समर्थन दे रहे हैं। इजराइल, अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा और जापान ने हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया है, परंतु हमास उस क्षेत्रीय गठबंधन का हिस्सा है जिसमें ईरान, सीरिया और लेबनान के शिया इस्लामिक समूह हिजाबुल्लाह भी शामिल है। ये इजराइल को एक देश के रूप में नहीं मानते हैं। हमास फिलिस्तीन का एक जिहादी समूह है जिसका पूरा नाम हरकत अल मुकावमा अल इस्लामिया यानी इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट है। हमास की स्थापना 1987 में पहले फिलिस्तीनी विद्रोह के दौरान हुई थी। इसका मकसद इजराइल को मिटाना और वहां पर मुस्लिम राष्ट्र स्थापित करना है। वैसे तो यहूदियों और मुसलमानों के बीच जमीन को लेकर खूनी संघर्ष सालों से चल रहा है, लेकिन यह हमला बहुत ही भीषण है। 1993 में हमास ने इजराइल के खिलाफ अपना पहला सुसाइड अटैक किया। इसके बाद भी हमास ने आत्मघाती हमले जारी रखे। कई बार भीड़ वाले बाजारों में भी हमास ने आत्मघाती हमले किए। फिर साल 1997 में अमेरिका ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। हमास को दुनिया में लोग जानने लगे थे, लेकिन संगठन को चलाने के लिए इसे पैसा, सुरक्षित जमीन और कट्टर जिहादियों की जरूरत थी। इसलिए हमास ने राजनीतिक माध्यम से सबसे पहला निशाना गाजा पट्टी को बनाया, जो भूमध्य सागरीय तट पर एक फिलिस्तीनी क्षेत्र है। गाजा पट्टी करीब 10 किलोमीटर चौड़ा और 41 किलोमीटर लंबा इलाका है, जहां तकरीबन 22 लाख लोग रहते हैं। साल 2006 में हमास ने फिलिस्तीनी विधायी चुनावों में जीत हासिल की। इसके बाद साल 2007 में इसने ताकत के बल पर पूरे गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। तभी से हमास गाजा पट्टी क्षेत्र पर राज कर रहा है। इसके बाद से वह जब तब इजराइल के ठिकानों पर हमले करता रहता है। वैसे तो इजराइल की तुलना में हमास एक कमजोर संगठन है, लेकिन आतंकवाद फैलाने में माहिर है। हमास के पास रॉकेट, मोर्टार, सटीक निर्देशित एंटी टैंक, मिसाइलें और ड्रोन तक है। हमास मुख्य रूप से गाजा पट्टी में हथियार बनाता है। इजराइल और अमेरिका हमेशा यह दावा करते रहते हैं कि हमास ने ईरान की मदद से हथियार बनाने की तकनीक हासिल की है। ईरान का नाम इसलिए बार बार आता है क्योंकि हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को ईरान से मदद मिलती है। पिछले 4 दशकों से हिजबुल्लाह दक्षिणी लेबनान के कुछ हिस्सों पर कब्जा करके इजरायली सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध कर रहा है। 7 अक्टूबर को हुए हमले को लेकर अल जजीरा के एक कार्यक्रम में हमास के प्रवक्ता ने कहा कि इजराइल पर यह हमला मुस्लिम देशों को दिया गया एक संदेश है कि वो इजराइल से रिश्ते सामान्य करने का प्रयास छोड़ दें। बता दें कि हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म की घोषणा की है। यह एक नया ऑपरेशन है जिसका मकसद संवेदनशील माने जाने वाले अल अक्सा परिसर को आज़ाद कराना है। ये अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम शहर में है। यरूशलेम शहर एक ऐसा स्थान है जो मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों के लिए पवित्र जगह माना जाता है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध के शुरू होने के बाद अब तक 3000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल के 900 से अधिक लोग मारे गए हैं, वहीं फिलिस्तीन के 2000 से अधिक नागरिक मारे गए हैं। दोस्तों, पश्चिमी देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं यूके, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इटली के नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर इजराइल के लिए एकजुट समर्थन का ऐलान किया है। साथ ही इन नेताओं ने हमास की निंदा भी की है। इसी बीच
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि हालांकि इजराइल ने यह युद्ध शुरू नहीं किया है, लेकिन इसे खत्म कर देगा। बेंजामिन नेतन्याहू की यह चेतावनी हमास की धमकी के बाद आई है। हमास ने धमकी दी थी कि जब भी इजराइल बिना किसी चेतावनी के फिलिस्तीनी घरों पर बमबारी करेगा तो वह 150 इजरायली बंदियों में से एक इजरायली बंदी को मार डालेगा। वहीं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू को उनके फोन कॉल और मौजूदा स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं। भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करता है। तो दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन में आप किसके साथ हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।